संगम नगरी प्रयागराज की धरती केवल संगम ही की नहीं, संयम, सह अस्तित्व और संवाद की भी प्रतीक रही है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से जुड़ा घटनाक्रम बताता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था और संवेदनशीलता के बीच की डोर टूटती नजर आई। प्रशासन कहता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ, संत पक्ष कहता है सम्मान का हनन हुआ, और सवाल ये है कि क्या दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती? कोई भी मेला चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, बिना प्रशासनिक अनुशासन के संचालित नहीं हो सकता। यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि सनातन परंपरा में शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि संवाद की जगह डंडा, माइक और बैरिकेडिंग ने ले ली तो व्यवस्था को आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। प्रशासन का दावा है कि 3 घंटे तक मार्ग बाधित रहा, श्रद्धालु परेशान हुए। सवाल यह नहीं कि परेशानी हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या टकराव को टाला जा सकता था? क्या उच्च स्तरीय समन्वय पहले नहीं हो सकता था? क्या स्थिति को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाने के बजाय समाधान की कोशिश नहीं बनाया जा सकता था? दूसरी ओर संत समाज को भी यह सोचना होगा कि नियमों की अवहेलना को सिर्फ आस्था के चश्मे से देखना कि आने वाले समय में और बड़े टकराव की जमीन नहीं तैयार करेगा। धर्म की हानि हुई, पुण्य की हानि हुई, आखिर हानि कौन सी हुई? हानि जो है, जो आपका माघ मेला प्रशासन है जी, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके अंदर में प्रशासन ये हिलाओ लामत भाई साहब, भाई पीछे हटो। नियता की हानि हुई, कार्यक्षमता की हानि हुई, और उन पर से पहली बार महाराज जो शासन प्रधान पर आरोप लगे, वर्तमान में जो शासन है क्या उसने संयम खो दिया? वर्तमान का शासन जो है वो अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस समय ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों की प्रवृत्ति हो गई है कि उनके जो आका हैं, माने मुख्यमंत्री हैं, उनको खुश करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, जो करने से वो खुश हुए हैं, तो देश वो सब कुछ करने को वो तैयार है। देश के वर्तमान आका को राजनीतिक होना चाहिए कि कूटनीतिक? बात यह है कि राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, लेकिन कम से कम देश की जनता के सम्मान को तो हानि न पहुंचाए। वो जो भी हो, राजनीतिक हो जाए हमें क्या हानि है, कूटनीतिक हो जाए हमें क्या हानि है, लेकिन देश की जनता के सम्मान को और उसके जो धार्मिक अधिकार हैं और मानवीय अधिकार हैं उनकी हानि करने वाला तो नहीं होना चाहिए। महाराज आप संत शिरोमणि हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा सा संयम नहीं रखा प्रशासन ने। भाई संत शिरोमणि है, लेकिन सच बोल रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे सुर में सुर मिलाने वाले संत शिरोमणि चाहिए उनको, जो उनके सुर में सुर मिलाए। जब वो गौ हत्या करके चंदा ले आए तो कहे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत बढ़िया, देखिए वाइब्रेंट हो रहा है, वाइब्रेंट हो रहा है। तो आने वाले क्या समय में क्या कलयुग में संतों का यही हश्र होना है? आने वाले की बात छोड़ो, अभी जो हो रहा है वो तो देखो, यही तो हो रहा है। लेकिन ये जो निर्दयता की गई, इसका क्या आगे क्या मिलेगा परिणाम? आगे ये मिलेगा कि सच की बात और पुष्ट होगी जी। देखो कल की घटना करके उन्होंने हमको अपनी गौ माता की रक्षा की बात को बढ़ाने का और मौका दे दिया, तो इसलिए गौ माता की हत्या को रोकने का जो प्रयास है सनातनी जनता की ओर से वो और प्रबल होगा। जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है वो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ आप सबके रिकॉर्ड के लिए। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisha Peeth either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा
और वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा। उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने, कल आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे। और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई न हो और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। थैंक यू। बता दी चीज़ें, जब स्वामी जी आए हैं तब संगम रोज पे भारी भीड़ थी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहाँ पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ और पालकी लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अवयुक्त संगत जी कंटिन्यूसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी पे जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को हमने लाउड हिलर से उनके लिए ये भी अनुनय किया, अनुरोध किया कि संगम रोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना, अनुनय, विनय कंटिन्यूस हमने लाउड हिलर से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ की। जहाँ तक पॉन्टून पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। दैट वी हैविंग द ऑल सीसीटीवी फुटेज, यस वी हैविंग। कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ मोबाइल से अपनी चीज़ें बनाई होंगी, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और कुछ के पास कई सारे एविडेंसेस वहाँ पर है पॉन्टून पुल टूटने के, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, आप लोगों को जैसी जानकारी है। तो बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ये नहीं गए। तो उनको, क्योंकि हमारे सभी कल्पवासी, सभी साधु संतों ने स्नान किया कर, कोई ऐसा साधु संत नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो इस मेले में रहते हुए कल स्नान न किया हो। तो सभी लोगों ने स्नान किया और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, उस समय करोड़ों लोग थे। उस समय जब 9 AM का टाइम जो था, 9 से 10 के बीच, इट वॉज ए पीक टाइम। और करोड़ों लोगों की जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते थे किसी एक की वजह से कि वो वहाँ जाए सैकड़ों लोगों के साथ और कोई अगर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी को दिक्कत आए। बस यही एकमात्र कारण था उनको रोकने का। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। का वेहिकुलर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है तो कोई भी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी हुआ था। स्पष्ट शब्दों में उसको डिनाई किया गया था और उसके साक्ष्य हम लोग सब संकलित कर रहे हैं और ये जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको यूज करेंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की जो स्थिति, इसमें कोई भ्रम नहीं है। बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन था। चाहे हमारे पीए सिस्टम्स थे, आप सभी उसके साक्षी हैं। क्लियर कट अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। उसी टाइम पे आप देखें, जब ये उनका जो ये बग्गी रूपी वाहन जब वहां पे खड़ा था, संगम नोज को बाधित कर रहा था, एक पांटूल पुल जो कि सिर्फ आकस्मिक सुविधाओं के लिए रिजर्व था, कोई आम जन श्रद्धालु उस पर नहीं जा रहा था, उसको तोड़ते हुए, और वो संभवतः मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया में काफी वो प्रचलित हो रहा है, वो क्लियर दिखा रहा है कि कैसे उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किन्होंने तोड़ा। और इसके बाद वो संगम नोज पे आए और भगदड़ की स्थिति को बचाने के लिए प्रशासन ने जो उसको, हमारे कल्पवासियों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोगों ने बचाया, इतनी भीड़ को हमने बचाया, स्वयं मौके पर उच्च अधिकारियों ने बचाया। और इसमें हमारे पास साक्ष्य हैं, चाहे हमारे पास फुटेज का डेटा हो, सेट्स के डेटा हम लोग संकलित कर रहे हैं। और कुछ तो आपके मीडिया में भी, क्योंकि आपके कैमरास में कवर्ड हुए थे, आपके साथियों के द्वारा कवर्ड हुए थे, वो साक्ष्य आपके पास भी है और वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसमें किसी भी तरह से आपसे बस यही हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। क्लियर कट डिनायल है किसी भी परमिशन का, और पीक स्नान डे पे।
और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि स्नान की बात है, स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है और उनके बगल में भी कई पूजनीय संत आए और वो स्नान करके जैसे श्रद्धालु करते हैं वैसे करके वो वापस गए अपने गंतव्यों को। लेकिन ये भी हम लोग अनुरोध कर रहे थे, ये भी नहीं माना गया। तो हमारा बहुत क्लियर कट है कि कोई भ्रम नहीं है, किसी को रोका नहीं गया है स्नान कराने से। स्नान गंगा जी का, त्रिवेणी जी का कोई भी स्नान कर सकता है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए स्नान हो, जैसे कि बाकी 4,52,00,000 श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया। तो हम सब इसके अंदर हैं और मैं अब अनुरोध करूंगा डीएम सर को कि